रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम श्री राम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री राम श्री राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। श्री राम श्री राम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम।
लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम श्री राम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री राम श्री राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। वासियों को चरणाथ जी की यात्रा शुभकामना देता हूँ। हम सब छोटे से थे तो हमें बताया गया था कि आज के बाद जो है राजा साहब जो थे जब ये यात्रा होती थी चरणाथ के मंदिर में जाते थे और उसके बाद जो हमारी सारी खेलें जो होती थी शुरू होती थी। ये हमारी परंपरा चली आई है। बाकी जगह ऐसा कहीं नहीं है। आपको याद होगा कि जब भी हम खेलने जाते थे तो वहाँ पर अब जिस तरह मंडी वाले अपना नारा लगाते हैं, वहाँ पर अपनी माता का कांगड़े वाले हमारे साथ वो अपना नारा लगाते हैं। लेकिन जब हम लोग जाते थे तो खेलने से पहले एम खड़ा है हमारे साथ, ये हमारे साथ जाता रहा क्रिकेट में। पहले जब भी कोई हम समझते थे कि थोड़ा सा मुश्किल हो रही है गेम के अंदर तो चरणाथ की जय, यहाँ से स्टार्ट करते थे कि चरणाथ जी की जय। मुझे याद है राजा राम सिंह के टाइम में भी, स्टेट टाइम में भी, जब मंडी की टीमें टूमें आती थी यहाँ पे तो वो कभी चरणाथ की यात्रा से पहले नहीं आती थी। आप कभी निकाल के देख लो कि जब ये यात्रा शुरू होगी उसके बाद ही सारी जगह में यहाँ पे शुरू होती थी। तो ये तो बड़ा हमारा पुराना ट्रेडिशन है। तो हम तो अपने हमारी जो भी टीम है जब भी हम खेलने जाते हैं, अब भी इस उम्र में भी हम जब भी मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, लौड़, किन्नौर, अब पीछे सलाम लौड़ गए थे, वापस आए, मैं टीम को लेके गया। जाते वक्त मैं खुद जाता हूँ क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। और जब हम वापस जीत के आते हैं तो हम फिर यहाँ जाते हैं। पहले तो हम यहाँ पर शाम को वो अगर था नवाड़ा तो सारी टीम भी वहाँ जाया करती। अब थोड़ी ट्रेडिशन बढ़ती गई, नवाड़ा तो अब भी होता है, ये बेचारे बुलाते हैं। तो मैं चंबा वासियों एक बार फिर ये जो आपका आज मेला है, चातर है हमारी चरणाथ जी की, उसके शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद जी। मेरा नाम मानिकनाथ है। सभी चंबा वासियों को चरणाथ जी की खेलू यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चरणाथ जी नवनाथ 84 सिद्धों में से एक सिद्ध थे जो कि 10वीं शताब्दी में भरमौर आए थे। उस समय अभी तक चंबा बना नहीं था
भरमौर आए थे, तो वहाँ के राजा साहिल वर्मन थे, जिनको उन्होंने 10 पुत्रों व एक पुत्री का वरदान दिया था। उसी के साथ उन्होंने वहाँ पे कैलाश पर्वत की खोज की थी और वहाँ पे चमुखी पिंडी की स्थापना की थी। उसके बाद जब वो बाद में चंबा आए, तो चंबा आने के बाद यहाँ पे उनकी बेटी थी माता चंपावती, उनकी बेटी थी। तो जब वो बड़ी हुई, उनका जब स्वयंवर चौगान में होने वाला था, तो उसमें शामिल होने के लिए चरपन्नाथ जी को भी न्योता भेजा गया। तो वो चरपन्नाथ जी शामिल होने आ रहे थे। तो जैसे ही वो चौगान में आ रहे थे, तो उनके साथ साथ धूप थी और उनके साथ लेकिन बादल की एक टुकड़ी उनके साथ साथ चल रही थी। तो माता चंपावती भगवती उन्हें पहचान ना सकी। उन्होंने सोचा ये कोई उत्तम पुरुष है, तो मैं इन्हीं के साथ विवाह करूँ। तो जब वो वहाँ पर बैठे, तो उनकी जटाएं ऐसे आगे थी। जब वो वहाँ पे बैठे, तो उनके चरणों में उन्होंने केसर डाल दिया माता रानी ने। तो जब चरपन्नाथ जी को एकदम होश आई, सरगुंदी होने लगी। बोला जी ये क्या हो रहा है यहाँ पे? बोले महाराज जी माता रानी ने आपको अपना वर चुना है। बोले विनाश हो गया। बोले क्यों? बोले अंदर गंदा बाहर गंदा, चरपट अंधा कहाँ फंस गया। उनको माता पार्वती जी का श्राप था कि आपके पीछे एक, आप सिद्ध हो लेकिन आपके पीछे एक कोई औरत लगेगी। लेकिन शिवजी भगवान जी ने उन्होंने कहा था ये तो सिद्ध है, ये इसका भोग नहीं करेंगे। तो माता ने बोला अब मेरा क्या होगा? बोला जी अब आने वाली हमारी जितनी पीढ़ियाँ होंगी, तब उस दिन चैत्र 20 थी, मतलब आज 2 अप्रैल, आने वाली हमारी जितनी पीढ़ियाँ होंगी आपके मंदिर में आएंगी, अर्घी स्वागी पूरी चढ़ाएंगी और विवाह की रस्में पूर्ण करेंगी। उसी के साथ चरपन्नाथ जी को बच्चों के साथ काफ़ी प्रेम था। वो चंबा के चौगान में बच्चों के साथ आकर हैंडबॉल खेला करते थे। ये जो गेंद है, इस गेंद को हम अपनी स्थानीय भाषा में खिन्नू कहते हैं। तो वो ये हैंडबॉल खेला करते थे। जब बच्चे उनसे पूछा करते थे कि महाराज जी कि बेटा आपका घर, आपके पिताजी का क्या नाम है, आपका घर कहाँ है, तो वो चरपट मोहल्ला की तरफ करते थे कि यहाँ से है। बोलते कल अपने पिताजी का नाम पूछ के आना। बोले कोई नहीं, मैं पूछ के आऊँगा। तो उसके बाद जब महाराज जी ने राजा को कहा कि राजा अब सब मेरा यहाँ पे कलयुग का प्रभाव पड़ने लगा है, अब सभी मेरे बारे में पूछने लग पड़े हैं, तो मैं अब चंबा में मेरा कार्य भी पूरा हो गया, राजधानी भी स्थानांतरित हो गई, इसके बाद अब मैं आगे जा रहा हूँ। तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है और जो मेरी आने वाली पीढ़ियाँ होंगी कि मुझे बच्चे बड़े प्रिय हैं और खेल बड़ा प्रिय है। तो बच्चों को आप हर चैत्र 20 पर चंबा के चौगान में ये खेल खिन्नुगा खिलाया करेंगे। तो उसी से तब से ये परंपरा जी चलती आ रही है।